हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोला फाउंडेशन। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी एग्जाम के पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में तुमको कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, कैसे आंसर्स को रिप्रेजेंट करके आना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा, कई बार क्या होता है कि हमको नॉलेज तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो नॉलेज अगर एग्जाम में आपके आंसर शीट पर नहीं दिखाई दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो 80 आउट ऑफ 80 की रहती है, वो पीछे रह जाती है। वो क्यों रह जाती है? बिकॉज आप पेपर में आंसर शीट पर प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बायोलॉजी बहुत अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन गड़बड़ होने की वजह से उनके जो मार्क्स है वो 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ पाते। और बेटा, अगर तुम्हारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 लाने का, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले बात ये आती है सिंपल सी। जैसे मान लो बायोलॉजी मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अगर बेटा मैंने बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लिया है तो एग्जाम में उसको लिख कर आना है। तो बेटा, ध्यान देने की बात यह है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो तो तुम अपने नॉर्मल तरीके से करोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेटा, मल्टीपल चॉइस के अलावा जो भी क्वेश्चंस बेटा तुम्हारे 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, मींस अगर मैं तुमसे सीधा बात करूं तो सेक्शन ए तो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जैसे तुमको करना है। और बेटा, सेक्शन ए में थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, अगर आंसर तुमको देना है तो लाइन के फॉर्म में दीजिएगा। सेक्शन ए में जैसे तुमसे पूछा गया नेम द डेट, मींस तुमसे किसी चीज के बारे में नाम पूछा गया या किसी डिजीज का नाम पूछा गया, तो तुम उसका आंसर सिर्फ डिजीज का नाम लिख के मत दो, तुम उस डिजीज का नाम एक लाइन के फॉर्म में दो। तो कहने का मतलब है, अगर आप लाइन के फॉर्म में आंसर दोगे तो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आपसे पूछा गया कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, सपोज करो आपसे मैं क्वेश्चन लेता हूं नॉर्मल सा, बिल्कुल सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया एक ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बेटा एक आंसर बच्चा देगा कि वो डायरेक्टली 206 लिख देगा। और बेटा उसी जगह दूसरा बच्चा होगा वो लिखेगा देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, वो ये लिखेगा। तो एक बच्चे ने डायरेक्ट 206 लिखा और एक बच्चे ने क्या है, एक लाइन के फॉर्म में आंसर दिया। तो वही मैं कह रहा हूं कि तुमको लाइन के फॉर्म में आंसर देना है, क्योंकि जब आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर देंगे वो ज्यादा इंप्रेसिव होगा एज कंपेयर टू जिस बच्चे ने 206 लिख दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे तुमने मुन्ना भाई मूवी देखी होगी, उसमें वो सर्किट से मुन्ना भाई बोलता है, क्या हम हड्डियां तोड़ने से पहले सोचते थे कि बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं? तो बेटा ध्यान रखना कि जो है रिप्रेजेंटेशन बेस्ट देना है। तो बेसिक चीज तो मैंने तुमको ये बताई, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में करना है सेक्शन ए में। अब बेटा जब सेक्शन बी में तुम आते हो तो 3 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब बेटा इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है? तो बेटा इन क्वेश्चंस में ध्यान ये देना है, तो बेटा इन क्वेश्चंस में ध्यान ये देना है कि जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, अपने माइंड में एक चीज ये बसा लो कि अगर डायग्राम पॉसिबल है, अगर डायग्राम पॉसिबल है तो बना के ही आना है, भले ही आपसे डायग्राम पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डायग्राम तो पूछा ही नहीं गया था, हमने ऐसे ही कर दिया आंसर। तो बेटा ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो आंसर को। लेकिन एक चीज सोच के देखो, 2 बच्चे आंसर को लिख रहे हैं, पहला बच्चा है जो सिर्फ क्या लिख कर आ रहा है, उसी जगह दूसरा बच्चा है वो क्या लिख कर आ रहा है प्लस उसका डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब बेटा आपको सोच के देखो, अगर मैं तुमको जो है, अगर मैं तुमको जो है 2 आंसर शीट दूं, पहली वाली आंसर शीट में अगर सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी आंसर शीट में डायग्राम बनाया और जो आप पढ़ रहे हो वो क्या डायग्राम में दिख भी रहा है, तो आप किसको ज्यादा नंबर दोगे? आप अपने आप से फैसला करो, भाई किसको ज्यादा नंबर दोगे? उसी को ज्यादा नंबर दोगे जिसकी चीजें क्या है, ज्यादा अप्रोप्रिएट दिख रही है। या हम सेकंड वाले बच्चे को जिसने डायग्राम बनाया है, क्या उसको मार्क्स देने से पहले सोचेंगे? दे देंगे तुरंत। लेकिन पहले वाले बच्चे को एक बार क्या पढ़कर भी देखना पड़ सकता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसने डायग्राम में चीजों को इंडिकेट नहीं किया है। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर को बताओ कि मुझे आता है, मैंने पढ़ा है।
एग्जामिनर को इंडिकेट करो। इंडिकेट कैसे करोगे? डायग्राम से। कोशिश ये करो कि एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी में पढ़े कम, केवल डायग्राम देखे, समझे और आगे बढ़े। उसको पढ़ने का मौका मत दो। अगर तुम पढ़ने का जितना मौका दोगे तो वो वही पढ़ेगा, फिर तुम्हारी कॉपी में मिस्टेक फाइंड करेगा। और अगर आपके डायग्राम से सब कुछ झलक रहा होगा तो उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो वो क्या है, ऐसे ही सरसरी निगाहों से देख के आगे बढ़ जाएगा। तो आपको फोकस ये करना है कि मार्क्स कैसे भी करके हमारे अच्छे आ जाए। अगर अच्छे मार्क्स के लिए काम करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। आपको वो प्रोसेस सोचना है जिस प्रोसेस से आपके मार्क्स आ सके। देखो, पढ़ती तो दुनिया है, पढ़ती तो दुनिया है, क्या टॉपर बन पाती है? ये ध्यान रखना मेरी बात। पढ़ती तो दुनिया है, क्या टॉपर बन पाती है? क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि उनके पास वो लिखने का पैटर्न नहीं होता है, उनके पास एक पढ़ने का पैटर्न सही नहीं होता है, उनके पास वो गाइडेंस नहीं होता है कि जो क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, कहां से आने वाले हैं, वो चीजें नहीं होती है, इसलिए नहीं बन पाती है। तो बेटा वही चीज मैं तुमको समझा रहा हूं कि अगर तुमको मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में अपने आप को आपको बेटर प्रेजेंट करना होगा। और बेटा एग्जामिनर नहीं जानता है कि बेटा आप कौन हो, कहां से हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, कोई वो कुछ नहीं जानता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि ये आंसर शीट है, इसको चेक करना है, अच्छे से लिखा है नंबर दे दो, अगर थोड़ा गड़बड़ लिखा तो नंबर काट दो। तो वो तुम्हारी आंसर शीट पे फोकस कर रहा होगा, ना कि तुम्हारे ऊपर। उसको नहीं पता है भाई तुम बॉय स्टूडेंट हो या गर्ल स्टूडेंट हो, या तुमने कोई साल पढ़ा था या कम पढ़ा था या ज्यादा पढ़ा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सिर्फ फर्क एक ही चीज से पढ़ने वाला है, तुम्हारी आंसर शीट से। आंसर शीट बताएगी तुमने क्या पढ़ा था। तुमने पूछा खूब मेहनत करी हो, लेकिन तुमने आंसर शीट पे प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिया, मार्क्स कम आएंगे। और तुमने भले ही पूछ साल कम पढ़ा हो, लेकिन आंसर शीट तुम्हारी कह रही है कि तुमने पढ़ा है, तो मार्क्स ज्यादा आएंगे। एक चीज तुमको समझना होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जब रेस होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में धीरे दौड़ते हैं, लास्ट में तेज दौड़ते हैं, जिसको जीत जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में तेज दौड़ते हैं, लास्ट में धीरे धीरे दौड़ते हैं, रेस जीत जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जीत जाएंगे, चलो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कुछ लोग हार जाते हैं। कहने का मतलब है आपको एक सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा, आपको चीजों को एडजस्ट करना होगा। अगर आप चीजों को एडजस्ट करेंगे तो आप अपने रिजल्ट को अच्छा ला पाएंगे। अगर चीजों को एडजस्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या गड़बड़ कर देंगे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ध्यान ये देना है, कैसे भी करके हमको डायग्राम बनाना है, अगर पॉसिबल है तो। जिसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसमें नहीं बनाना है। और एक चीज ये ध्यान रखना, डायग्राम को जब आप बनाएं तो कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, वो टाइम बचाने के लिए अपने डायग्राम को पेन से बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेटा बुद्धिमान कुछ लोग जो है वो ना बने, क्योंकि एक बार आपने डायग्राम बना दिया और डायग्राम गलत बन गया तो उसको आपको काटना पड़ेगा। और कटिंग इंडिकेट करता है शायद तुमको आता नहीं था, शायद तुमको आता नहीं था या तुम कंफ्यूज्ड थे। तो एग्जाम में तुम्हारे आंसर को और ध्यान से पढ़ेगा, उसी क्वेश्चन के आंसर को। कटिंग का मतलब ही यही है कि तुम या तो कंफ्यूज्ड हो या तुमने पहले गलत लिखा था। तो अगर तुम कंफ्यूज्ड हो या तुमने गलत लिखा था तो आंसर शीट चेक करते समय उस क्वेश्चन में एग्जामिनर को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर गलत नंबर दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई इंडिकेशन एग्जामिनर को ना दे कि वो तुम्हारी कॉपी को ध्यान से पढ़े, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ेगा तो भाई मिस्टेक निकाल लेगा। तो कोशिश करो कि भाई इतना ध्यान से वो ना पढ़े तुम्हारी कॉपी को, ऐसे सही निगाह से देखते हुए तुमको मार्क्स देता जाए और तुम्हारे मार्क्स के अच्छे आ जाए। तो सबसे जरूरी बात यही है, पेपर पर प्रेजेंटेशन करने के लिए डायग्राम्स का सहारा लेना। अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर डायग्राम पॉसिबल नहीं है, तो क्या बनाए? तो बेटा कोई टेबल बना दो, कोई टेबल बना दो, कुछ अभी से टेबल वगैरह बना दो, कुछ
स्टार करके मार्क बना दो। जैसे आपने देखा हो छोटे बच्चों की बुक होती है, उसमें लिखा रहता है, ऐसे बादल बना होता है बादल, उसमें लिखा रहता है डू यू नो, और एक क्वेश्चन दिया रहता है, कुछ वैसा बना दो। कहने का मतलब है अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव कर दो। एनी हाउ, कैसे भी करो वो तुम्हारा मैटर है। अपने कुछ ब्लड पॉइंट्स बना दो। कहने का मतलब है कैसे भी करके आंसर क्या है इतना अट्रैक्टिव दिखाई दे कि तुमको मार्क्स देने से पहले एग्जामिनर का माइंड में कोई अदर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। एग्जाम सोचे चलो बच्चे ने बहुत मेहनत किया, दे दो नंबर। वो सिर्फ ये सोचे, उसके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीजें चल रही हो आपकी आंसर शीट को देखने के बाद, उसके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव चले ही ना। तो बच्चों अगर इन चीजों को आप ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे, तो ये श्योर है कि तुम्हारे जो मार्क्स है बायोलॉजी में 80 में से बहुत अच्छे आने वाले हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चीजों को फॉलो करके 80 आउट ऑफ 80 भी लेके आएंगे। तो बच्चों जितना भी पढ़ा है, पेपर देने जा रहे हो, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर में बस प्रेजेंटेशन अच्छे से करके जाना, और आंसर्स को जैसे मैंने आपसे कहा सेक्शन ए में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है तो आप उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दें, क्योंकि वो आपका एक लिखने का सही पैटर्न होता है। तो बच्चों आपको एग्जाम में अच्छे से अपने पेपर प्रेजेंटेशन को देके आना है। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और बच्चों वीडियो एंडिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे प्रैक्टिस बुकलेट के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों हम लोग आपको एक पेड बुकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्या है, आप क्या है उस बुकलेट के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेटा इस बुकलेट का जो प्राइस है वो ₹999 है। तो 999 में आप इस बुकलेट को ले सकते हैं, जिसमें बेटा आपको क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और बेटा उनका जो आंसर शीट होगा वो भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा जो बेटा 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और बेटा अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो बेटा इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के बेसिस पे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस क्या है काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए तैयार किए जाते हैं। काफ़ी डेटा देखा जाता है प्रीवियस ईयर्स का, जो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके लिए क्या डाले जाते हैं। तो बच्चों मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि जो बच्चे लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। तो बेटा एक बार मैं फिर से कांटेक्ट नंबर बता देता हूँ। बेटा कांटेक्ट नंबर है 8318558856। और बेटा इस कांटेक्ट नंबर के अलावा हमारा कोई अदर कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।